हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे पीआर यादव बुक को इन शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, और मॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब हम स्ट्रक्चर या फॉर्म की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके कितने लेवल होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं। केमिकल लेवल होता है जिसमें हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी बॉडी की वो होती है एटम। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से हमारी होल बॉडी बनती है। फिर आती है हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस, हमारी जो कैसे हम बता सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। सबसे पहले मेटाबॉलिक और केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, लाइक कैटाबॉलिक। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपल में टूटते हैं उसे हम कैटाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक क्या होता है? बिल्डिंग, लाइक जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक। रिस्पॉन्सिव मतलब कोई भी स्टिमुलाई है वो रिस्पॉन्स कर रही है नहीं कर रही है, उससे हम लिविंग और नॉन लिविंग का पता लगा सकते हैं। मूवमेंट, जैसे हमारे ब्लड हो गया, डायफ्राम, ये मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन, जैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रोथ और साइज़ और नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएटेड मतलब स्पेशल सेल से जब स्पेशल सेल्स में चेंजेस हो आती है तब भी हम बता सकते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर स्टॉप हो रहा है, ये सारी चीज़ें रुक जा रही है, इससे हमारी क्या हो रही है? सेल और की या फिर टिश्यू की डेथ हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हमारी लाइफ क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है या डेथ हो गई है। फिर आते हैं हमारे प्लेन्स। हमारे प्लेन्स कितने होते हैं बॉडी में? सजाइटल, मतलब जो हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट में हम डिवाइड करते हैं सजाइटल प्लेन होते हैं। इसे हम मिड से भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पैरा सजाइटल भी बोलते हैं। कॉर्नर मतलब फ्रंट से, एंटीरियर या पोस्टीरियर डिवाइड करते हैं। ट्रांसवर्स सुपीरियर या इन्फीरियर। ऑब्लिक एट एंगल, किसी भी एंगल से हम अगर काट रहे हैं ऑब्लिकली, उससे हमारी जब बॉडी को हम मेज़र करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक। तो ये हमारे प्लान होते हैं ऑफ बॉडी के। फिर आता है सेल। क्या होती है सेल? हमारी क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बॉडी की। 2 टाइप की सेल होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया हो गया, 0.1 to 0.5 UM तक का होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोगों में प्रेजेंट होता है। इसमें कितना होता है? 100 से 110 से लेके 1100 तक UM तक प्रेजेंट होता है। हमारी सेल मेनली 3 में डिवाइडेड है, प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में। तो पहला है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? क्या होता है? ये हमारी आउटर बाउंड्री होती है हमारे सेल की। सिलेक्टिव परिएबल, क्या होती है? सेमी परिएबल मतलब कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं और कुछ नहीं जाती। मेड अप ऑफ लिपिड बाइंड्री, हमारी जो होती है लेयर होती है हमारी सेल की, जो बाहर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। हमारी जो मेड अप ऑफ लिपिड बाइंड्री से मिलके बनी होती है, लिपिड बाइंड्री से मिलके बनी होती है। जो लिपिड बाइंड्री होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड से। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन से कैसे चीज़ें आर पार होती है, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्टिव होता है। पैसिव जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ATP की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 3 टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलेटर और ऑस्मोसिस। सिंपल में क्या होता है? प्रोटीन ईजिली अंदर बाहर हो सकता है। फैसिलेटर जैसे ग्लूकोज का होना। ऑस्मोसिस ओनली वाटर अगर मूव कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जब कोई भी अंदर आ जाता है, हमारे एंटर कर जाता है कोई भी पार्टिकल, उससे फेगोसाइटोसिस करने के लिए क्या होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्सोसाइटिस जो हमारी सेल के बाहर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है, मटेरियल होता है, उसको खाने के लिए क्या होते हैं? एक्सोसाइटोसिस प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या होता है? सेकेंड, बिटवीन मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये 2 पार्ट होते हैं इसके, साइटोसोल होता है और ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोसोल क्या होता है? जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोसोल, और जो उसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे राइबोसोम, ये सब होते हैं। साइटोसोल क्या होता है? 55% ऑफ वाटर वॉल्यूम बनाता है, 90% ऑफ वाटर से मिलके बना होता है। साइट में क्या होती है? इसकी केमिकल एक रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस। इन सब
कहाँ होती है? हमारे साइटोसोल में होती है। साइटोस्केलेटल क्या होता है? लाइक ये हमारा अगर सेल है, समझो सेल के अंदर ये क्या होते हैं, ये हमारा हो गया, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लाइक ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा होता है, अब इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उससे बोलते हैं हम साइटोसोल, ठीक है। अब जो ये बाउंड्री दिख रही है, आउटर बाउंड्री से एक चीज़ जो कवर है हमारे ऑर्गेनल्स के अंदर, जिससे फ्लूइड अंदर नहीं जा रहा है, उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल। ये हमारे जो होता है ऑर्गेनल्स के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये इंटरनल फ्रेमवर्क देता है। ये माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, और एक्टिन प्रोटीन हमारे जो होता है मसल्स, इन सब में भी पाया जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल को शेप देना और क्या करना? मूवमेंट में मदद करना। फिर आते हैं हमारे ऑर्गेनल्स। कौन कौन से होते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? जो हमारे क्या करते हैं, हमारी सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं, नियर हमारे न्यूक्लियस के नियर होते हैं। और इसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनिज्म सेंटर भी बोलते हैं। राइबोसोम क्या होता है? ये हमारे आरएनए से होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री राइबोसोम होते हैं, जो मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ही घूमते रहते हैं। लाइबोसोम क्या होता है? एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। इनमें क्या होता है? कंटेन हाइड्रिक एंजाइम। ये किस में कंटेन करता है? हाइड्रिक एंजाइम को कंटेन करता है, जो क्या करता है? हमारे ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, या फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में मदद करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेशन में मदद करता है, बैक्टीरिया के रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू को बाहर निकालता है। एंडोप्लाज्मिक सबको पता है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ़ और स्मूथ। रफ़ जब ये हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तब ये रफ़ होता है, स्मूथ अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो वो स्मूथ होते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? तरीके मेम्ब्रेनियस सैक होता है। ये प्लाज्मा पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे प्रोटीन का। फिर हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये ओवल शेप्ड का होता है, या ये 0.5 mm का होता है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। फिर होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होते हैं? फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्राइटेस बोलते हैं। इनर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका खुद का डीएनए होता है, इसमें कंटेन होते हैं 37 जीन्स होते हैं। टिप्स अगर हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, डाइजेस्टिव में लाइबोसोम मदद करते हैं, लिपिड्स में सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्म, पैकेजिंग गोल्गी एपरेटस, सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।